बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में मतदान होंगे और नवंबर में उसके नतीजे भी आ जाएंगे, यानी कि बिहार को अगला मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय है एसआईआर जो हुआ था, जिसमें 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया था। अब उसमें नया खुलासा हुआ है कि 23 लाख महिलाएं उनको भी वंचित कर दिया गया है और ऐसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, और जिससे तमाम जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो आरोप लगा रही हैं लगातार कि ये चुनाव जो है बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। जो तारीखों का ऐलान हुआ, जिस तरीके से एसआईआर किया गया जल्दबाजी में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें सामने आई हैं। क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? एक तरफ एसआईआर होता है इतनी जल्दी, फिर चुनाव आयोग ऐलान कर देता है तारीखों का, कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो एसआईआर हुआ, ये मुझे तो लगता नहीं है कि ये एसआईआर प्रॉपर पूर्ण तरीके से हुआ। जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हमने एसआईआर कर लिया और एसआईआर बिल्कुल ठीक किया है। आपने इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव का आर्टिकल पढ़ा होगा कि योगेंद्र यादव ने क्या बोला है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एसआईआर में जिन लोगों का नाम नहीं है, दूसरी बात ये कि एसआईआर में खुद इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे पास 16 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें हमने 21 लाख लोगों का आवेदन एक्सेप्ट कर लिया। ये कौन सी बात है? 16 लाख लोगों ने आवेदन किया और 21 लाख का आपने आवेदन एक्सेप्ट कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ सोच भी रहे हैं? बोलने से पहले आप सोचिए तो सही। दूसरी बात ये बिहार का जो चुनाव है, ये खरीद फरोख्त की राजनीति पर चल रहा है। आपने महिलाओं के खाते में सीधा 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए तो और जी बिजनेस स्टार्टअप के लिए दिया है ना, तो इसमें कहाँ? मुझे एक बात आप बता दीजिए, मैं यही नीतीश कुमार, उनकी टीम, उनकी मंडली और आपका झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों का एक्सपोज कर देता हूँ अभी आपके माध्यम से। बिहार के अंदर महिलाओं की पॉपुलेशन कितनी है? आधी आबादी तो होगी, 7 कितनी है? 7 करोड़ है, 8 करोड़ टोटल, तो उसकी आबादी आधी लगा लीजिए। मैं कह रहा हूँ 3 से 4 करोड़। 4 करोड़ महिला मान लेते हैं, आपके कहने से 4 करोड़ महिला, वैसे 5 से 6 करोड़ महिलाओं के मतदान वहां पर हैं। 4 करोड़ महिला आपके कहने से मान लेते हैं, बिहार में 4 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन पैसे कितनी महिलाओं को मिले? 70 लाख का 75,000, समझ रहे? 75 लाख या 75,000 कुछ इतने लोग महिलाओं को मिले। अब मैं आपको बताता हूँ, तो यानी मेरी बात तो सुन लीजिए, यानी आधे से भी आधी और आधे से भी आधी महिलाओं तक ही पैसे पहुंचे। तो आप ये मत कहिए कि बिहार में महिलाओं को, कुछ महिलाओं को पैसे दिए गए, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये, नीतीश कुमार का वादा क्या था कि हम महिलाओं को 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख रुपए से दिए कितने? 10,000, और वो भी कुछ महिलाओं को। तो किस तरीके से टोपी पहनाना सीखे तो कोई इनसे सीखे। और बड़ी बात ये, अब आ जाते हैं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। ठीक है, सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी शकुनी चौधरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, वो वाला हिसाब है। बाप खड़े होकर स्टेटमेंट देता है कि आप मेरा साथ दो मोदी के खिलाफ, इस भागलपुर की जमीन में मोदी को गाड़ दूंगा। बाप का स्टेटमेंट। बेटा कहता है नीतीश कुमार, कौन है नीतीश कुमार? कोई नहीं जानता, ये तो सबसे बड़ा ठग है। बेटे का स्टेटमेंट। फिर बाप जब पार्टी छोड़ता है उनकी, नीतीश कुमार की पार्टी में आ जाता है, तो फिर दूसरे के खिलाफ बोलता है। तो इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये खुद फर्जी डिग्री के आरोपी, ये खुद हत्या का आरोपी, इसको आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। ये बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है, जिसको आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, कांग्रेस पार्टी कहती है हाथ का पंजा दबाओ, ठीक है। आपका आरजेडी कहती है तीर का निशान दबाओ, ठीक है। जेडीयू कहती है कि तीर का निशान दबाओ, आरजेडी कहती है कि लालटेन दबाओ, बीजेपी कहती है तुम किसी को भी दबाओ, वोट हम अपने आप ले लेंगे। समझ रहे हैं? राहुल गांधी ने बोल दिया, कहा नहीं, मतलब ही यही है। तभी तो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ किसे? ऐसे मोदी में दहशत पैदा हुई कि मोदी भगने का रास्ता ढूंढने लगा। जब भगने का रास्ता कहीं नहीं मिला तो मोदी ने एक मुद्दा उठा लिया कि मेरी माँ को गाली दी गई। मोदी दूसरों की माँ के ऊपर टिप्पणी करता है, उस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन कोई मोदी जी की माँ के लिए बोल दे, और वो भी सरकार आपकी, सब कुछ आपका, उठा के जेल में डालो। ज्यादा करो, फांसी दे दो, इससे ज्यादा क्या करोगे? लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर दो, क्यों नहीं करते? लेकिन आप उसको मुद्दा बना रहे हो। बिहार का जो मुद्दा है वो सारे लापता है। चीनी मिल से चाय पीने की बात करी थी, कहाँ है वो चीनी मिल? चीनी मिल का लोहा भी बिक गया, जाकर दिखा देना, मोदी को ले जाना हाथ पकड़ के, पता चल जाएगी। वो हालत आपने बिहार की कर दी। आज बिहार और बिहार के नौजवानों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। एक बात मुझे बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है?
नरेंद्र मोदी अगर किसी उद्योगपति को ये कह दे कि बिहार में फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगानी है तो क्या वो मना कर देगा? मना कर देगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मना कर देगा? नहीं करेगा ना। तो मोदी जी ने आज तक तो नहीं कहा। दूसरी बात ये, अभी अडानी को जमीन दी ना, सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि अडानी को जमीन दी, मुझे सवाल का जवाब दे दो। आप एक और लोगों के घर से छत छीनने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर अडानी जैसे व्यक्ति को 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं, लोगों के घर को अवैध बताकर, इलीगल बताकर उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री लगेगी तो फायदा होगा ना, रोजगार मिलेगा लोगों को। रोजगार तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा, समझ रहे हैं? रोजगार तो कहीं किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। रोजगार के नाम पर तो लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री है ही नहीं। अब तो डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री है ही नहीं। पहली बात तो ये है, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है कहाँ? नीतीश तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के कैसे? गुजराती मुख्यमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अब बताऊं कैसे? वो ऐसे कि जब बिहार के लोग महाराष्ट्र में पिटते हैं तो नीतीश कुमार बोलते हैं। बताओ आप मुझे, जब बिहार के लोग गुजरात में पिटते हैं तो अपने प्रदेश की राजनीति करेंगे। सुन तो लो, तो बिहारी लोग नहीं है बिहार महाराष्ट्र में। अभी वो राज ठाकरे जब उनको पिटवा रहा था, तमाचे पड़वा रहा था उनके, तब नीतीश कुमार कौन सी घुट्टी पी के सो गया था जो उसकी नींद नहीं खुली थी? अरे हम कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम जनता को सिर्फ पागल बना रहे हो। वो जो तीर है ना, वो तीर गलती से जनता ने उल्टा कर दिया तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। जो कहते हैं ना कि उड़ता तीर मत ले लेना, नीतीश जी आप उड़ता तीर ही ले रहे हो बिहार की जनता से। आपको तो नरेंद्र के साथ मिलकर सरेंडर कर देना चाहिए चुनाव को। इसमें आपकी जान बख्श जाएगी। आप मीडिया तो दिखा रहा है सर्वे ताजा की एनडीए की बढ़त है, एकदम 200 पार की बढ़त। असल में क्या है, 4 दिन के सड़े गोबर को भी मीडिया ताजा बता सकता है। मीडिया की बात छोड़ दो, मीडिया पर तो चर्चा ही बंद कर दो तो बहुत अच्छा है। एनडीए का प्रभाव तो मेरी बात तो सुन लीजिए, तिलिस्म तो जगा हुआ है। मोदी जी का तिलिस्म तो इतना जगा हुआ है कि मोदी जी खुद भयभीत हैं कि ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब का मुद्दा दब गया। अब मैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ूं? मोदी जी तो खूब घबराए पड़े हैं कि हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा, एक और औरंगजेब चला लिया, बाबर चला लिया, सब तो खत्म हो गया। अब किस नाम पर वोट लूं? मोदी तो इस बात से परेशान है। मोदी की परेशानी तो आप समझ ही नहीं रहे। और मोदी बेचारा इतना परेशान है, कई महीने से तो विदेश का चक्कर भी नहीं लगा पा रहा, इसीलिए और ज्यादा परेशान है। वो जो अमित शाह ने बात कही ना कि कुछ लोग हैं जो 6 महीने में अगर विदेश न जाए तो तकलीफ होने लगती है, तो उन्होंने मोदी जी के लिए ही कही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये है जी। अपने ही आदमी के लिए बोल रहे हैं। अब आदमी है उनके और मोदी जी उनकी औरत, ये तो आप समझ सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि कौन किसका आदमी है और किसकी औरत है। पार्टी के, उन्हीं के पार्टी के है ना, इसलिए मैं आपको बता दूं, भाजपा में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी और अमित शाह ने मिलकर ठगा नहीं। ये बात आप याद रखिए। ये जिस कमल को लेकर विकास का मॉडल है मोदी जी के पास, इसलिए बिहार में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मोदी जी पे मॉडल है और कहाँ की मॉडल है और कौन सी मॉडल है ये मैं तो बता नहीं सकता, समझ रहे हैं? विकास का मॉडल, विकास का मॉडल किसके साथ है, कौन है, मुझे नहीं पता। मोदी, मेरे को तो इतना पता है कि मोदी जी अपने वादों के इतने पक्के हैं कि उधर वो पाकिस्तान में जाके सिंदूर लगा दिया तो उधर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान हमारा हो गया, समझ रहे हैं आप? क्योंकि सिंदूर, लेकिन मोदी जी की तो आदत आपको पता ही है, सिंदूर लगा के मिटाने वाली आदत है उनकी। तो एक बार लगाया था गुजरात में, आप सभी को याद होगा। पटना को पटाया और गया को बना देंगे न्यूयॉर्क। अच्छा हाँ। तो उनसे ये तो पूछ लो कि ये यूपी को यूरोप कब बना रहे हो? पहले इस यूपी को यूरोप तो बनाकर दिखा दो, उसके बाद वो पटना को पटाया बनाना, समझ रहे हैं? बनारस को ही बनाएंगे, अभी बिहार की बारी है ना। अभी घुटने तक, हाँ, बिहार में जहाँ चुनाव होगा वहीं पटाया बनेगा, वहीं थाईलैंड बनेगा, वहीं मलेशिया और बैंकॉक बनेगा। और बड़ी बात तो ये है कि इतना बढ़िया आलम कर देते हैं कि नदी देखने के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों के घर के बाहर ही नदी बहा देते हैं मोदी जी। इतना झूठा आदमी पहली बार देश के इतिहास में देखने को मिला है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी इतनी एकाग्रता के साथ झूठ बोलते तो बोलते कहाँ से हैं। अभी वो नीरव मोदी का भाई है, उसका भतीजा पता नहीं कौन है, उसका देखा होगा आपने कि उसको वो सरकारी वकील बन गया तो उसको माफ कर दिया। मतलब देश में क्या चल रहा है? जो करोड़ों रुपए का स्कैम करके गया पीएनबी का, उसका जो भाई है, वो जो चाचा है, वो बाहर विदेश में मौज कर रहा है और यहाँ गरीबों के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि आप जिस नीतीश को ये सोच रहे हो ना, उस नीतीश की तो लुटिया डूब गई। ये नीतीश लेकर आया कमल को, बीजेपी को लेकर आया बिहार में। इसने महाराष्ट्र नहीं देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को समाप्त किया इन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को नहीं देखा। भाजपा जिसके साथ गई उसका सत्यानाश हो गया और इस सत्यानाश को लाइव देखेंगे लोग, नीतीश कुमार की पार्टी को बर्बाद होते हुए। मैं आपको दिखा नहीं सकता, सोशल मीडिया पे लोग इतनी गंदी और भद्दी गाली दे रहे हैं
कि नीतीश कुमार के कान से खून बह जाए। इतनी गंदी, और महिलाएं दे रही है सबसे ज्यादा गालियां, और उन्हीं के समाज की दे रही हैं। ये हालत है नीतीश कुमार की। महिलाओं को तो पैसा दे रहे हैं 10-10 हजार रुपए, महिलाएं तो देंगी। महिलाएं, कुछ महिलाएं मत बोलिए, महिलाएं में तो पूरे बिहार की महिलाएं आ गई। मैंने आपसे क्या कहा और आप ही ने खुद बताया कि 4 करोड़, वैसे 5 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ के आसपास बिहार में महिलाएं हैं, लेकिन आपकी बात मान के 4 करोड़ महिला हमने मानी, तो 4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 75 लाखों को तो पैसा मिला। बाकी की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? बाकी की महिलाएं कहाँ चली गई? बताओ ना आप मुझे। तो ये देंगे ना, क्या सबको देंगे धीरे धीरे। बात कितने की हुई थी? 2 लाख रुपए की। दे कितने रहे हैं? 10,000। तो जब 10,000 ही पूरे नहीं दिएगा, दूसरी बात तेजस्वी यादव की अनाउंसमेंट नहीं सुनी कि प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। पिछली बार 17 महीने की सरकार बनी थी, उसमें 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे गया, और अब की बार कहा है कि पूरे बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकर जरूर होगा। ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया तेजस्वी यादव ने। तो ये तो लोकप्रियता देख के मोदी जी की भौखला रहे हैं, इसलिए कुछ भी वादे करते जा रहे हैं। मोदी जी की लोकप्रियता आपने देखी नहीं? मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता तो इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है कि जो ट्रम्प है वो मोदी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, मुझे लग रहा है। तभी तो वो मोदी जी को अंबानी अडानी समझ रहा है। वो मोदी जी को अंबानी अडानी समझ रहा है। सारा थोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। H1B वीजा, कभी टैरिफ, तो लगातार तो वो इंडिया को लूटने का काम कर रहा है। आप इसको समझिए ना। तो मोदी जी की तो आपने देखा लोकप्रियता कितनी तगड़ी है। और यार इनका PR कौन मैनेज करता है? भाई शर्म नहीं आती तुम्हें? एक ही स्क्रिप्ट रेगुलर लिख के मोदी जी को दे देते हो, कुछ तो बदलाव कर लो। वो छोटा बच्चा जो खड़ा है उसके हाथ में तस्वीर है, उस तस्वीर को मंगवा लो, पीछे अपना नाम पता लिख दो, बेटा मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। वो बहन वहां खड़ी है, उसके हाथ में फोटो है मेरी, लिया इधर, बेटा तुम्हें चिट्ठी लिखो। अरे कुछ तो चेंज कर दो। फिर वही सूखी घिसी पिटी वही। और बड़ी बात, लोगों का प्यार है, आप स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। लोगों का प्यार है। मोदी की रैली में आम जनता को आगे नहीं जाने दिया जाता, बीजेपी के VIP आगे बैठे रहते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा आपने सोच के देखी वो आगे तक कैसे आ जाता है? देख लेते हैं ना प्रधानमंत्री। हाँ, दूरबीन लेके बैठते होंगे मोदी जी अपनी मंच पर कि दूरबीन से देखूंगा कि कौन कौन बैठे हुआ है मेरी फोटो लेकर, है। और अगर वहीं गलती से लिखे ना कि मोदी जी, और मोदी जी का सिस्टम इतना गजब का है कि लोग बात करें इस देश के अंदर महंगाई की, ठीक है, तो टॉर्च जला लो, ऐसे कहते हैं टॉर्च जला लो, ठीक है। और अगर बात करें कि बीमारी की तो तसला पीट लो। तो ऐसे नए नए तो लॉजिक लेके आते हैं। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़े, हमें नहीं पता। हमें कंफ्यूज है मोदी जी की पढ़ाई को लेकर। बनेगा नहीं बनेगा? हैं? बिहार यूरोप बनेगा नहीं बनेगा? पहले यूपी यूरोप बना दो, उसके बाद हम भी देख लेंगे कि यूपी यूरोप बन गया तो हम समझ लेंगे कि बिहार भी बन जाएगा। ना यूपी यूरोप बना तो हम बिहार को कैसे मान लें? ये आप समझ लीजिए। कितनी सीटें देख रहे हैं गठबंधन को? भागने की जगह नहीं मिलेगी अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया। मैं आपको हकीकत में बता दूं, ये तो जिनको हम समझ रहे थे लीडर, हार की बौखलाहट है इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। किसको हार की बौखलाहट है? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी मुझे ये बता, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अगर एक आदमी है, अगर वो चोर नहीं होता तो बोलेगा तो सामने आकर। मोदी तो एक बार भी नहीं बोल रहे। मोदी जी तो, और उसने बोला है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो भाजपा वाले अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होगा वही तो समझेगा, बाकी कोई और अपने ऊपर क्यों लेगा? ये आप बताओ। तो क्या जनता नाराज है? ना, जनता खुश है, बहुत खुशियां मना रही है। जनता को करोड़ों में 15 लाख रुपए खाते में दे दिए ना, कोई खर्च नहीं हो रहे। 10,000 तो दे रहे हैं ना? 10,000 तो 10,000 रुपए तो ऐसे दे दिए, 10 करोड़ रुपए दे दिए। वो नीरव मोदी अकेला कई हजार करोड़ ठूस के भग गया, उसको तो नहीं गिन रहे आप। और आप कह रहे हैं कि जनता नाराज है। जनता के बच्चों को सड़क पर लट पड़ रहे हैं, फूल तो बरसा नहीं रहे उनके ऊपर, जो जनता खुश होगी। आप बड़े महामूर्ख आदमी है, आपको दिख रहा है जनता देश का विकास मॉडल अब बिहार में भी लागू होगा ना? देश का विकास मॉडल अब बिहार में भी लागू होगा। हाँ हाँ, देख नहीं रहते आप? अभी कितना बढ़िया इलाहाबाद कैसे नदियां बह रही थी, गंगा निकल के बाहर तक आ गई, लोगों के घर कैसे डूब गए, कितना बढ़िया, लोग कितने खुश हैं। कोई रोजगार मांगने के लिए लठ बरसा रहे हैं सड़क पर, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अमृतकाल तो हाँ, अमृतकाल तो आ गया, आपका अमृत आ गया, सारा अमृत आपको पिलवा दिया। क्योंकि इस देश में सब तो पिट गए, पत्रकार ही बचे हुए हैं। और ये तो पत्रकार खैर है ही नहीं, ये तो सरकार के गुलाम है, सरकारी गुलाम जिनको कहा जाता है। पत्रकार गुलाम है। और पत्रकार अगर गुलाम नहीं होता तो किस टीवी चैनल और अखबार में आप पढ़ते हो कि जहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो? सब पे चर्चा हिंदू मुसलमान की है। जय हिंद, जय संविधान।